स्कैम 1992 सीरीज के बाद एक चीज जो ऑब्जर्व करी गई है वो है काफी सारे लोग सिंपथाइज करते हैं लेट हर्षद मेहता के साथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस सीरीज के पहले तो आज तक हमने जब भी किताबों में पढ़ा, आज तक जितने लोगों ने सीए की तैयारी करी, एमबीए की तैयारी करी, तो हम हर बार 1992 के इस एरा को स्कैम 1992 से जानते थे। जब भी हमको बात करनी रहती थी स्कैमर्स में, तब गिनती होती थी हर्षद मेहता और केतन पारेख की। लेकिन ऐसा क्या हुआ स्कैम 1992 सीरीज के बाद कि अचानक से लोगों को सिंपैथी आने लग गई, अचानक से लोग रिस्पेक्ट करने लगे? मैं आपको बताता हूँ। 1992 सीरीज के बाद काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आने लग गई कि कितने पावरफुल होते हैं हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स, कितने पावरफुल होते हैं हमारे इधर के पॉलिटिशियंस, और किस प्रकार से अगर ये चाहे तो किसी को भी स्केप कोट बना सकते हैं। यस, बैंकिंग इंडस्ट्री में लूप होल था, लेकिन उस लूप होल को उस समय पे केवल हर्षद मेहता ने नहीं, सबने एक्सप्लॉइट किया था। यस, हर्षद मेहता ने कुछ चीज़ें गलत करी थी आज के समय के हिसाब से, लेकिन उस समय पे शायद ये चीज़ें नॉर्मल थी। यस, हर्षद मेहता ने पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, और हमारे देश में अगर कोई भी ये चीज़ करता है तो वो चीज़ स्पेसिफिकली अगर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट करता है तो वो चीज़ गलत होती है। यस, शो ऑफ करना हमारे देश में बहुत बड़ा अपराध है। इनफैक्ट एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर को जब उनने $1 बिलियन मार्क हमारे देश में टच किया तो उनके मेंटर ने उनसे कहा कि अब क्या करोगे, और उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत ही बढ़िया महंगी सी 2 करोड़ की गाड़ी लूँगा और हर जगह सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा ताकि मेरे कॉम्पिटिटर्स को पता लगे कि मैं पहुँच चुका हूँ अपने शिखर पे। जिस पे उनके मेंटर ने कहा तुम सैंट्रो ले लो, तुम ऑल्टो ले लो, तुम ठीक ठाक 5-7 लाख की गाड़ी ले लो, लेकिन बड़ी गाड़ी लो भी तो भी किसी को मत बताओ, एंड कोशिश करो ना पता चले, क्योंकि मीडिया एनीवेज कवर करेगी। उसने पूछा क्यों? उस पे उनके मेंटर का आंसर था कि हमारे देश में सब कुछ चलता है, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ता हुआ दिखता है, सक्सेसफुल होता हुआ दिखता है, पैसे स्पेसिफिकली ढेर सारे कमाते हुए दिखता है, तो दैट ओनली लीड्स टू अ लॉट ऑफ जेलसी, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एंड आई गेस जब हर्षद मेहता ने अपनी लेक्सस दिखाई थी उस समय पर भी सेम चीज़ वहाँ पर होने लग गई थी। क्या हर्षद मेहता पूरी तरीके से सही था? नहीं। लेकिन क्या हर्षद मेहता स्केपगोट था? शायद, बिल्कुल। हर्षद मेहता को अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट कहते थे। अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए, जिस प्रकार के शेयर्स उन्होंने उस समय पे इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी वैल्यू 24,000 करोड़ होती है। याद रखिए, इस पे मैं डिविडेंड्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। हर्षद मेहता पे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और उनकी फैमिली और उनकी वाइफ आज भी इन चीज़ों से लड़ते जा रहे हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, आज तक लड़ते लड़ते इतने सालों से ऑलमोस्ट 50 to 60% केसेज जो उस समय पे उन पर डाले गए थे, उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि वो तो गिल्टी नहीं थे। इंसान के जाने के बाद भी वो केसेस चल रहे हैं। सोचिए, फैमिली तो हरास हो ही रही है, लेकिन साथ में यहाँ पर हम अपना वर्डिक्ट नहीं दे रहे, यहाँ पर वर्डिक्ट तो खुद कोर्ट दे रही है कि हाँ ये केस गलत था, ये केस में हर्षद मेहता क्लीन था, हर्षद मेहता क्लीन था। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने सारे केसेस इसलिए डाले गए कि हर्षद मेहता इन सारी चीज़ों में उलझा रहे और कभी भी ना निकल पाए। याद रखिए, हमारे देश में आप जब तक कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कर रहे हो और सक्सेसफुल हो रहे हो, तब तक आप हीरो हो। लेकिन एक दिन अगर आप एक्सपोज हो जाते हो या आपकी छोटी सी भी गलती होती है और आपको स्केपगोट बनाया जाता है, तो आप सबके दुश्मन हो जाते हो। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। 29 जुलाई हर्षद मेहता का बर्थडे। वी विश हिम हैप्पी बर्थडे। आई एम नॉट सेइंग ही इज़ राइट, आई एम नॉट सेइंग ही इज़ रॉन्ग। आई लीव इट अपॉन यू गाइज टू डिसाइड कि वो क्या थे। कमेंट्स में प्रक्रिया ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए।